हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है एलवीडीटी। एलवीडीटी का फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, एलवीडीटी। आज हमारा टॉपिक है एलवीडीटी। तो एलवीडीटी एक ट्रांसड्यूसर है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को ये मेजर करता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है और इसको ये एलवीडीटी को मेजर करने के बाद जो आउटपुट देता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में देता है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं आपका इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर भी हम इसको कहते हैं। और दूसरा ये सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह भी यूज होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम फोर्स या फिर स्ट्रेस या हम कोई इस टाइप की चीज मेजर कर सकते हैं मैकेनिकल क्वांटिटी, तो वो प्राइमरी जो ट्रांसड्यूसर होता है उस मैकेनिकल क्वांटिटी को अगेन मैकेनिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देता है। मोस्टली जो दूसरी मैकेनिकल क्वांटिटी होती है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को फिर अगेन हमको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना होता है फर्दर हम, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम आगे पास ऑन कर सकते हैं और हम उसको अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। तो दैट्स वाई हम जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो मैकेनिकल क्वांटिटी है, उसको हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए हम सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह ही भी एलवीडीटी को यूज करते हैं। तो एलवीडीटी मोस्टली या सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह यूज होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। लीनियर वेरिएबल मतलब ये लीनियरली वेरी होता है अकॉर्डिंग टू द किसके डिस्प्लेसमेंट के। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी इसको बोलते हैं। टी का जो है इसमें कहीं कहीं ट्रांसड्यूसर भी है। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन जो है ट्रांसफॉर्मर की तरह होता है। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसी प्रकार इसमें भी होती है। इसीलिए हम इसको लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसका सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है। इसके कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, सिंपली एक कोर होती है, सॉफ्ट आयरन की कोर होती है, और उस कोर को हम जो है वो तीन तीन टाइप की वाइंडिंग में हम उसको लपेटते हैं। मतलब एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और जो दो होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है जहाँ के कि हम सप्लाई देते हैं, जिसको कि एसी सप्लाई देते हैं, और जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो दो उसमें ब्रेक होती है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो दोनों टाइप की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न सेम होते हैं, बस वो सीरीज अपोजिशन में कनेक्ट होती है। मतलब जो उसके कनेक्शन होते हैं, अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट है तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट होगी। तो सीरीज अपोजिशन कनेक्ट में ये कनेक्शन होता है दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो इस प्रकार हमारी तीन वाइंडिंग होती है और बीच में जो होती है, सेंटर में जो होती है हमारी, वो कोर होती है। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट होता है। सीरीज अपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे कि हमारे पास दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जैसे कि सेंटर में हमारी ये कोर है, ये कोर है हमारी, इस कोर को हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है जिसको कि हमने एसी सप्लाई दिया हुआ है, ठीक है। फिर हमारी ये दो जो है सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, जिसमें कि नंबर ऑफ टर्न्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो तीन बनाए हैं तो मैं यहाँ पर भी तीन ही बनाऊंगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में आपके सेम सेम होते हैं। तो जैसे कि ये हमारा S1 है सेकेंडरी वाइंडिंग और ये हमारी S2 सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इस प्रकार हमारी ये जो वाइंडिंग है किस तरह से कनेक्ट होती है कि ये जो इसका ये जो इसका एंड है, ये जो इसका एंड है वो किससे कनेक्ट होता है, इसके एंड से कनेक्ट होता है, ठीक है। और ये जो दोनों प्राइमरी हैं, दोनों जो इसका फर्स्ट टर्मिनल है दोनों वाइंडिंग का, यहाँ से जो है ना हम वोल्टेज E0 लेते हैं। इसको हम आउटपुट वोल्टेज बोल देते हैं, जिसको कि डिफरेंशियल वोल्टेज बोलते हैं। इसीलिए इसके नाम में भी डिफरेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंशियल वोल्टेज ले रहे हैं। डिफरेंशियल वोल्टेज क्योंकि हमने दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन जो हमारा एलवीडीटी है उसका मेन प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि प्राइमरी जो वाइंडिंग है इसमें जो है वो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस होगा, और उसके कारण म्यूचुअल इंडक्शन के कारण दोनों सेकेंडरीज में हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और उस फ्लक्स के कारण दोनों सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। और जो दोनों सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हमने दोनों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया है, तो जो हमारा फाइनल वोल्टेज आएगा वो दोनों का सीरीज अपोजिशन वोल्टेज आएगा। यानी कि E0 जो वोल्टेज हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगा वो हमारे पास आएगा ES1 माइनस ES2। ये हमारा बेसिक इसका जो है फंडा है।
एलवीडीटी का जो हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज यानी कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो किसके कारण आएगा, मतलब वो दोनों जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है दोनों का डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस कैसे आएगा कि हमको मालूम है अच्छे से, हम इसकी वर्किंग पे पढ़ने जा रहे हैं कि हमको मालूम है अच्छे से कि जब हमारा ये सेंटर में ये जो आपका कोर है, कोर जो है वो फ्लक्स लिंकेज को मतलब दर्शाता है। तो जब हमारा ये कोर बिल्कुल बीच में है, बिल्कुल सेंटर पोजीशन में है, तो हम देखेंगे कि दोनों जो आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है दोनों से ये बराबर तरीके से जो है दोनों से अटैच है। तो इस वजह से इसमें जो दोनों सेकेंडरी वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल बराबर होगा। बिल्कुल बराबर होने से जो क्या होगा कि जब ये दोनों वोल्टेज आपके ES1 यानी कि ES1 इक्वल्स टू ES2 है, तो हमारा पास जो आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0। तो इसको हम बोलते हैं नल पोजीशन, इसको हम बोलते हैं नल पोजीशन। क्योंकि उस समय हमारी जो कोर है वो बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर होने के कारण जो फ्लक्स लिंकेज है वो दोनों ही वाइंडिंग से बिल्कुल बराबर हो रहा है। बराबर होने से बराबर वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। बराबर वोल्टेज प्रोड्यूस होने से क्या हो रहा है कि दोनों को जब अपन माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नल पोजिशन। अब जब हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देंगे, अगर हमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिया राइट डायरेक्शन में, तो हमारी कोर इस साइड मूव हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको डैश डैश बना के बना दूं, इस डायरेक्शन में हमारी कोर मूव हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो क्या हो जाएगा कि S1 से जो फ्लक्स लिंकेज है वो कम हो जाएगा क्योंकि कोर आगे की तरफ मूव हो गई है। जब कोर आगे की तरफ मूव हो जाएगी तो वो S2 से ज्यादा आपकी ज्यादा एरियाज का कनेक्ट मतलब ज्यादा इसके संपर्क में आ रही है S2 के। तो ज्यादा संपर्क में आने से क्या होगा कि जो S2 वाली कॉइल है इसमें ज्यादा आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होने से क्या होगा आपका कि जो फ्लक्स लिंकेज है वो S2 में आपका ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने से क्या होगा कि अब आपका मतलब कि क्या हो गया आपका कि जो आपकी फर्स्ट वाली सेकेंडरी वाइंडिंग है इसमें जो है आपका वोल्टेज जो है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है और ES2 में जो है हमारा ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब उस केस में क्या होगा कि आपका ES2 ग्रेटर हो गया, तो जो हमारा E0 आएगा, हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा। आएगा ना नेगेटिव, क्योंकि हमारा ES2 जो है वो ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो हमारा जो ES2 ज्यादा बड़ा हो गया ES1 से, तो E0 जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस स्ट्रेन या जो भी डिस्प्लेसमेंट हम तो मेजर कर ही रहा है एलवीडीटी, इसके अलावा ये भी बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन में हो रही है ना, क्योंकि वो तो वो मेजर कर ही रहा है। इसके अलावा अगर हमारी ये कोर मतलब इस डायरेक्शन में मूव होती है, इस डायरेक्शन में अगर हमारी कोर मूव हो रही है, तो क्या होगा कि जो फ्लक्स लिंकेज है वो सेकेंडरी वाइंडिंग फर्स्ट वाली सेकेंडरी वाइंडिंग से ज्यादा होने लगेगा। ज्यादा होने के कारण फर्स्ट वाली सेकेंडरी वाइंडिंग में ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब जो हमारा ES1 है वो हमारा ज्यादा हो जाएगा। अब उस केस में यानी कि अब हमारा क्या हो गया, ये जो ES1 है वो हमारा ग्रेटर हो गया किससे, ES2 से। तो अब हमारा जो फाइनल वोल्टेज E0 आएगा उसका जो क्योंकि ES1 ग्रेटर हो गया, ES2 हमारा स्मॉल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, E0 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 3 केस बन जाएंगे। एक हो गया हमारा नल पोजीशन, इसको बोलते हैं अपना नल पोजीशन। एक हो गया हमारा E0 नेगेटिव आ रहा है और एक हमारा आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है। तो इस प्रकार से हमारा डिस्प्लेसमेंट तो मेजर हो ही रहा है, इसके अलावा उसकी डायरेक्शन भी हम यहाँ पर एलवीडीटी से पता कर सकते हैं। तो ये हमारा एलवीडीटी का इसका एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज एलवीडीटी का क्या है आपका कि इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा अच्छी तो नहीं होती, पर इट इज अ गुड सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्या है, इसमें कुछ रेसिडुअल वोल्टेज होता है, क्योंकि आप देख रहे हो क्योंकि जो फ्लक्स होता है वो जीरो नहीं हो पाता है जल्दी से। हिस्टैरिसीस की इसमें प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा हिस्टैरिसीस इसका ज्यादा होता है हिस्टैरिसीस। और लीनियर तो है, ये लीनियर है, अपनी रेंज में लीनियर है। जब तक हिस्टैरिसीस से मुक्त है ये लीनियर रहेगा, लेकिन थोड़ा हिस्टैरिसीस इसमें रहता है। दूसरा रेसिडुअल वोल्टेज रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा जो हमारा जो हम इनपुट में डिस्प्लेसमेंट मेजर करना चाहते हैं, जब उसका थोड़ा सा क्वांटिटी ज्यादा होगा तब फिर वो उसको अच्छे से मेजर करवाएगा एलबीडीटी। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एलबीडीटी। इसके 3 मेन वर्क एरिया है कि जब नल पोजीशन में होता है और जब आपका जो इसका डायरेक्शन है इसका डिस्प्लेसमेंट का वो लेफ्ट साइड में हो और दूसरा डायरेक्शन जब राइट साइड में हो। तो इस तरीके से 3 हमारे इसके मोड ऑफ ऑपरेशन है एलबीडीटी के।
तो एलवीडीटी हमारा अब कंप्लीट हो गया है।